अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो तो आपको छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगर आप इस वीडियो पर एंटरटेनमेंट पर्पज से आए हो तो प्लीज़ स्किप द वीडियो, क्योंकि आप ये देख ही नहीं पाओगे। आपने आपका दिमाग इस तरह से वायर कर लिया है कि आप अपने दिमाग को नहीं, ये आपको चला रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपकी एज 15 से 30 साल के बीच की नहीं है या फिर 30 ईयर प्लस है, देन आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि एक 30 साल से बड़ा व्यक्ति ये सारी बातें जानता है जो मैं बताने वाला हूँ। ये आप नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है या फिर हमारी सोसाइटी को इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया है। तो फिर ये वीडियो है किसके लिए? अगर आप 15 से 30 साल के बीच के हैं या फिर आपने अभी अपनी 12वीं पास की है और या फिर आप अपनी जॉब से या फिर जो भी आप वर्क कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उससे आप खुश नहीं हैं, तो आप ये वीडियो पे बने रहें। चलो एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हम सबसे बेहतर किस चीज़ से सीखते हैं? किताबों से, नॉलेज से एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस से। जो बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है वो उस गलती को करने के चांसेस को 80-90% कम कर देता है। और सबसे इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट वो होता है जो अपने एक्सपीरियंस से तो सीखता ही है, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखता है। कल मेरी एक भैया से टॉपिक पे बात छिड़ी थी और उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एंड नॉलेज के ऊपर ये बात बताई थी, जो कि मुझे 30 से पहले पता चल गई और मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हें भी पता हो। हुआ कुछ ऐसा कि मैंने भैया को बोला, भैया यार मेरी दोस्तों से बात होती है, कॉर्पोरेट जॉब में है एंड प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो जो मेंटल पीस है, उनकी एंजाइटी है, वो भर-भर के पड़ी है, मेंटल पीस इतनी खराब हो चुकी है। अ, सही से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लोगों का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, ये सब चीज़ें। सुबह ऑफ़िस जाओ तो बायोमेट्रिक एक्सेस करके ऑफ़िस जाओ, फिर यदि छुट्टी होती है तो अगेन बायोमेट्रिक एक्सेस करके वापस घर आओ, बीच में कुछ कर नहीं सकते। इतना लाइफ़ को हेक्टिक बना चुके हैं कि आज कहते हैं कि काश मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता। तो मैंने कहा भैया बात तो सही है। अब हम तो बहुत अ, खुशनसीब हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और तुम ही सोचो, बात तो सही है यार कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल रही है गवर्नमेंट जॉब में, आपको काम कम करना पड़ता है, आपके पास एक फिक्स अमाउंट मंथ के लास्ट में आ जाती है, आप फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो, आपकी इज्जत है सोसाइटी में कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। देन कितनी अच्छी बात है ना गवर्नमेंट जॉब की। उन्होंने बताया कि यही चीज़ जब उन्होंने अपने भाई से कही थी, जो कि उनका भाई एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं और अच्छी खासी सैलरी है उनकी, 80,000 प्लस है आई थिंक, और जितना भी खर्चा होता है कहीं आने-जाने का, रहने का, सारी कंपनी उठाती है, लग्ज़रियस लाइफ़ टाइप की है। सो उनके भाई ने जब भैया ने जब अपने भाई को अप्रोच किया कि तुम्हें भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आईपीएस, आईएएस या फिर अच्छी ग्रेड बी ए जॉब में जाना चाहिए। तो उनके भाई का एक रिस्पॉन्स ये था कि भैया आई एम हैप्पी विथ माय जॉब। उन्होंने कहा कि भैया आप जितना लाइफ टाइम में कमाओगे ना गवर्नमेंट जॉब में रह के, उतना मैं कॉर्पोरेट में रह के 5 से 7 साल में कमा लूँगा, और चाहूँ तो उसके बाद मैं रिटायरमेंट लेके आराम से अपनी लाइफ भी जी सकता हूँ, अपने सपनों पे भी काम कर सकता हूँ। सो ये बात भी सही है, क्योंकि एक्चुअली कॉर्पोरेट में ना गवर्नमेंट से ज़्यादा सैलरी होती है। लोगों को पता है, बट गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हैं? लोगों को काम नहीं करना है, लोगों को आराम चाहिए, लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए। उतना आप इज़िली कॉर्पोरेट में रह के कमा सकते हैं, सैलरी इतनी ज़्यादा रहती है आपकी। तो फिर तो कॉर्पोरेट अच्छी हुई, प्राइवेट जॉब अच्छी हुई, तो फिर दिक्कत कहाँ है? गवर्नमेंट जॉब अच्छी, कॉर्पोरेट जॉब अच्छी, दिक्कत कहाँ आ रही है? लोगों को गवर्नमेंट जॉब पसंद नहीं आ रही है, कई को कॉर्पोरेट जॉब पसंद नहीं है, कॉर्पोरेट काम करना पसंद नहीं आ रहा है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत पता है क्या है? हमें शुरू से ही बताया गया है कि यार आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। लोगों को देख के हम इतना इंस्पायर हुए हैं। याद है जब स्कूल में एलुमनाई मीट होती थी तो अलग-अलग फील्ड से लोग आते थे जो कुछ बन चुके हैं स्कूल में, एंड हो सकता है आपके स्कूल में आईपीएस आए हों, आईएएस आए हों, डॉक्टर्स आए हों, क्योंकि ये जो 6-7 करियर ऑप्शन है ना, ये हमें ऐसे दिमाग में घुसा दिए गए हैं कि आप इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। भई मैंने 12th पास कर ली, पीसीएम से क्या बनोगे? इंजीनियर बन जाओगे, है ना? बायो लिया था, नीट डॉक्टर बन जाओगे, कॉमर्स लिया था, सीए बन जाओगे। क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमारे दिमाग में इस तरह से इंसर्ट कर दिए हैं कि अब हम उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इस बात का कन्क्लूज़न क्या निकला? उनका जो भी एक्सपीरियंस था, उसका जो मेन अ, क्रक्स है, वो क्या निकला? डज़न्ट मैटर आप किस जॉब में हो, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कॉर्पोरेट है, ये मैटर नहीं करता।
द मेन थिंग इज हाउ मच यू लव योर जॉब, हाउ मच यू लव योर वर्क। अगर आप उस फील्ड में हो जहां आपको अपने काम से प्यार है, तो भले ही आपको पैसे कम मिलें, आप उस फील्ड में रह के उसमें अपनी करियर ग्रोथ करके आप इतना नॉलेज गेन कर लोगे, इतना एक्सपीरियंस गेन कर लोगे अपनी फील्ड में, क्योंकि आपको वहाँ थकान नहीं होती, क्योंकि आपको अपने वर्क से प्यार है, क्योंकि आपको वहाँ दुख नहीं होता, क्योंकि आपको काम करने में मजा आता है। ऐसा होता है कि आप जिस काम से प्यार करते हो, आपको उसे करने में प्लेजर मिलता है। पॉइंट ये है कि आप एनालाइज करो आपको पसंद क्या है, आपका पैशन क्या है, और उस फील्ड में कैसे ना कैसे करियर बनाने की कोशिश करो। आपका विजन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने कभी सोचा है कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, किस पोस्ट पे जाना है और किस लोकेशन पे जाना है? बहुत कम लोग होंगे जिन एस्पिरेंट को इस बारे में पता होगा। अपना एक विजन तैयार करो, सोचो, अगर ये चीज़ तुम्हें पहले से पता होती कि तुम्हारा पैशन किस चीज़ में है, तुम्हारा मन किस वर्क में लगता है, किस काम करने में मन लगता है, किस तरह की जॉब तुम्हें चाहिए, किस तरह का काम तुम करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, प्रोफेशन चुनना चाहते हो, ये चीज़ तुम्हें पहले से पता हो, तो ये करियर डिफरेंसेस, करियर चेंजेस की ज़रूरत होती। और तुम, अगर ये चीज़ें तुम्हें पहले से पता हो, तो तुम अपना कितना समय बचा सकते हो, और एक फील्ड में जिस चीज़ से तुम्हें प्यार है, उस चीज़ में कितना नॉलेज गेन कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर ये चीज़ आपको 5 साल बाद कोई बताए, 5 साल 7 साल बाद आपको ये चीज़ समझ में आए, तो आप एंड में यही पाओगे कि 5-7 साल का समय जो आप गवा चुके हो, ये वापस तो नहीं आने वाला। देन प्लीज फॉलो व्हाट यू लव एंड मेक अ करियर इन दैट पाथ। आप कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भैया मैं तो बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ, जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ। तो उनके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ये कि आप उस फील्ड में अभी से काम करना शुरू करो जो आपको पसंद है। मे बी यू वांट टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, और यू वांट टू बी अ शेयर मार्केट एडवाइज़र, जो कुछ भी आपको पसंद है, तो उस चीज़ की छोटी से छोटी जहाँ आपको जॉब मिल रही है, वहाँ करना शुरू करो, क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, आपको उस काम से अट्रैक्शन है। आप उस अगर आप वो चीज़ करते हो जिससे आपको प्यार है, तो आप बिलीव मी, आपका पूरा फ़ोकस वहाँ रहेगा और आप वहाँ पर इतना जल्दी ग्रो करोगे कि यू कांट इमेजिन। तो दूसरा ऑप्शन ये है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप पार्ट टाइम जॉब शुरू करो, या फिर एक छोटी-सी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे सफिशिएंट टाइम मिलता है अपनी चीज़ों को करने में, अपने पैशन को परस्यू करने में। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटे-मोटे एग्ज़ाम निकालना, जीडी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, ये सारे एग्ज़ाम बहुत ईज़िली निकल जाते हैं थोड़ी-सी मेहनत के बाद। तो आप इनमें रह के भी आगे के अपने करियर को परस्यू कर सकते हो, आप इनमें रह के भी अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो भाई राधे राधे। और अगर तुम्हें ऐसी ही लाइफ चेंजिंग एडवाइस जो सीख होती हैं वो चाहिए है, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कि हमें कभी स्कूल में सिखाया भी नहीं गया है कि लोगों को कैसे पढ़ना है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे अपना करियर शुरू करना है, करियर कैसे डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो चैनल को फॉलो कर लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन फ्यूचर।